पहली बात तो ये देख लीजिए कि हम विपक्ष में रह करके हम अपनी भूमिका जनहित के मुद्दों पर लेकर के चल रहे हैं। और हमने, यदि हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ 55 विधायक है, 55 विभाग हैं, उसमें 4,49,000 हमारे पद रिक्त हैं विभागों में। तो सवाल तो आपको उधर पूछना चाहिए कि भाई आपके पास 55 विभाग है, आप 20 साल से सत्ता में हो, 11 साल केंद्र में हो, तो बेरोजगारी के लिए आप पद होते हुए 4,49,000 उसको रिक्तियां क्यों नहीं पूरी कर सकते? सवाल तो ये बनता है। अब रही बात बेरोजगारी का, तो आप हाल में देखे होंगे कि हम विपक्ष में रहते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर हमने यहां रोजगार मेला लगाया बापू सभागार में, और हमने ऑन स्पॉट लगभग 24,000 नौकरियां दी। तो आपको उस पर भी सवाल करना चाहिए कि साहब आप तो विपक्ष में थे और बेरोजगारी मेला लगाने का काम हमारा नहीं, ये तो सत्ता पक्ष वालों का है। तो जब सत्ता पक्ष, जो चीज सवाल सत्ता पक्ष से होनी चाहिए, और विपक्ष में रह करके अलग अलग 270 कंपनियां यहां बुला करके बापू सभागार में हमने रोजगार देने का काम किया और ऑन स्पॉट दिया, और आज जो है हम सुकून से कह सकते हैं कि हम रोजगार दिया। आप भाई साहब पूछ रहे थे कि नाम के लेके, आप उत्तर प्रदेश के उन सवालों को आप हमको जवाब दे दीजिए कि यही योगी जी के सरकार, उन्होंने एक फरमान जारी किया था कि कौन सी दुकान में कौन से चीज पकौड़े पकेंगे या नहीं पकेंगे, और कौन समाज के बेचते हैं उनको नाम ऐड करना पड़ेगा अपनी दुकान पर। ये है याद आपको? ये लगाए गए थे कि साहब आप यदि खाने पीने का कोई दुकान खोलते हैं, शॉप में खोलते हैं, आप फुटपाथ पर खोलते हैं, किसी भी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में खोलते हैं, तो आपको अपनी सब टाइटल वाले नाम लगाने पड़ेंगे और ये लिखने पड़ेंगे कि आपका नाम क्या है दुकान पर। तो ये सवाल तो बनता है ना कि अब क्या परिस्थिति आ गई कि आप जातिवादी सम्मेलन नहीं कर सकते? इसका मतलब योगी सरकार और मोदी सरकार घबराई हुई है। जातिवादी सम्मेलन करना मतलब अपनी हकों के एकजुटता के साथ मांग करना, और इससे ये मोदी जी घबराए हुए हैं।